सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को ट्वीट के आधार पर अदालत की अवमानना के मामले में दोषी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट 20 अगस्त को सजा पर सुनवाई करेगा और इस मामले में 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने ये मांग भी ठुकरा दी थी कि इस मामले में याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि इसमें खामी है। अदालत ने ये मांग भी नहीं मानी थी कि इस केस को किसी दूसरे बेंच में भेजा जाए। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े और 4 पूर्व सीजेआई को लेकर प्रशांत भूषण की ओर से किए गए 2 अलग अलग ट्वीट्स पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी और प्रशांत भूषण को नोटिस भेजा था। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण से। तो गोपाल, इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया गया सुप्रीम कोर्ट से और अब ये खबर है कि इस केस में प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया गया है। आज क्या कुछ हुआ इस सुनवाई के दौरान, ये बताइए सबसे पहले। देखिए ऋतिका, इस मामले में सुनवाई होनी थी क्योंकि हाल ही में जस्टिस एस.ए. बोबड़े गए थे अपने गृह नगर नागपुर, और नागपुर में एक बाइक पर वो बैठे हुए थे बिना मास्क लगाए हुए, बिना कोई प्रिकॉशन लिए हुए, चूंकि लॉकडाउन चल रहा था, इसलिए प्रशांत भूषण ने उसको लेकर के एक ट्वीट किया था। उसके पहले भी 4 पूर्व सीजेआई को लेकर के उन्होंने ट्वीट किया था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने अवमानना के मामले में शिकायत दर्ज कराई थी और शिकायत के बाद यह न्यायपालिका में गया। न्यायपालिका ने इस मामले में सुनवाई शुरू की। तो सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के अगर किसी पूर्व मुख्य न्यायाधीश या वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कोई टिप्पणी पर्सनल की जाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट का अवमानना नहीं है, इसलिए इस मामले में जो शिकायत दर्ज की गई है उसे वापस लिया जाए। जबकि आज सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें दोषी करार दिया और कहा कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का अवमानना का मामला बनता है और कोर्ट ने 20 अगस्त की तारीख तय कर दी है। 20 अगस्त को प्रशांत भूषण की सजा पर बहस होगी और उसके बाद उन्हें सजा सुनाई जाएगी। जी, शुक्रिया गोपाल तमाम जानकारी के लिए। तो 20 अगस्त को पहले इस केस पर सुनवाई होगी और उसके बाद सजा सुनाई जाएगी और खबर यह है कि उन्हें प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट एनडी पंचोली साहब भी जुड़ चुके हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी पाया है, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, हमको तो आश्चर्य होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोषी कैसे ठहरा दिया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कुछ रूल्स होते हैं। वैसे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को समाप्त करने की हमारी वकीलों की और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो भी लोग हैं, बहुत सारे लोग, उनकी शुरू से मांग है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब नहीं है कुछ भी। कोर्ट की मानना या अवमानना वो लोगों के दिल में होती है, उनके काम करने से होती है। अगर कोर्ट ये कहे कि हमारी अवमानना हुई है, हम उसके लिए सजा देते हैं, लेकिन लोग उसको समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ गलत कर रहा है, तो जो उसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा। सत्ता जो शासन में है उसका चेहरा देख करके वो अपना काम कर रहा है। तो और ऐसा हुआ भी है। इमरजेंसी के अंदर जो एडीएम जबलपुर केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो फैसला जनता के खिलाफ दिया, तो जब इमरजेंसी खुली तो साफ लिखा गया कि ये और वो जज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे और ये जनता ने कहा कि ये कायर हैं, ये कावर्ड हैं। वो फ्रंट पेज पर वो छपे थे। मैं 1977 की बात बता रहा हूँ आपको। तो लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं हुई कि अवमानना का वो कोई केस चला, यानी ये कह के कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं कायर हैं। ये अखबारों में छपा था, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं हुई कि अवमानना का वो, क्योंकि वो समझते थे कि जनता अगर कुछ हमने गलत किया है तो हमको उसको स्वीकार करना चाहिए। जो आज हुआ है प्रशांत भूषण के साथ, वो बहुत गलत हुआ है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी पावर का सुप्रीम कोर्ट दुरुपयोग कर रहा है। जी, पंचोली साहब, ये भी जानना चाहेंगे, जैसे सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण की तरफ से ये दलील रखी गई थी अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर, कहीं ना कहीं ये दलील काम करती हुई नजर नहीं आई इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, दलील जनता के सामने, लोगों के सामने ये दलील बहुत मायना रखती है। चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इससे नहीं माना और उन्होंने जो इसको नहीं माना
वो उनका गलत निर्णय था। तो ये अभिव्यक्ति उनको सुनना चाहिए, जजों को सुनना चाहिए कि जनता क्या कहती है, जनता उनके बारे में सोचती क्या है, ये उनको सुनना चाहिए। तो ये अभिव्यक्ति का जो अधिकार है उस पर एक बहुत बड़ा हमला है। जी पंचोली साहब, एक छोटा सा एक आपका संक्षेप में एक उत्तर चाहूंगी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो सजा की बात की जा रही है 20 अगस्त को जो सुनाई जाएगी, वो सजा किस तरीके की सजा होती है सर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की जाए तो? देखिए, उसमें वो उन पर जुर्माना भी कर सकते हैं या कुछ समय के लिए जेल भी भेज सकते हैं, महीने 2 महीने 6 महीने के लिए जी हैं, और जुर्माना भी कर सकते हैं जी, या वार्निंग दे करके छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया एनडी पंचोली साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीनियर एडवोकेट हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब हमारे साथ विनोद शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, अवमानना केस में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत बड़े बड़े जूरिस्ट ने माजी में, पास्ट में ये कहा है कि जो लॉ ऑफ कंटेम्प्ट है उसको कोर्ट्स को एक बाहैसियत एक शील्ड के, एक कवच के इस्तेमाल करना चाहिए, तलवार की तरह नहीं। और इस जजमेंट से ये लग रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तलवार की तरह इस्तेमाल किया है लॉ ऑफ कंटेम्प्ट का। प्रशांत भूषण ने जब सुनवाई हो रही थी उस वक्त अपॉलॉजी नहीं की, लेकिन रिग्रेट किया कि अगर मेरे कथनों से किसी को कोई क्षति पहुंची है या सुप्रीम कोर्ट की जो गरिमा है उसमें चोट पहुंची है तो उसके लिए वो रिग्रेटफुल हैं। उन्होंने अपॉलॉजी पूरी नहीं दी, सिर्फ ये कहा कि वो रिग्रेटफुल है। उसके साथ साथ 2-3 बड़े लोगों ने, जिसमें कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार एन राम और भूतपूर्व पत्रकार और बाद में बीजेपी के नेता अरुण शौरी, उन्होंने एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, सवाल उठाते हुए कि ये जो लॉ ऑफ कंटेम्प्ट है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे, कि ये अभी विचारों की अभिव्यक्ति पे ये जो कानून है वो एक तरह से प्रतिबंध लगाता है। एक बात आप समझ लीजिए जी कि कोर्ट के किसी भी जजमेंट को इस देश का नागरिक उसकी अवहेलना, उसको क्रिटिसाइज कर सकता है, उसकी आलोचना कर सकता है जी, बिना कोई आरोप लगाए कि भाई ये जजमेंट इसलिए आया क्योंकि किसी ने कुछ पैसे ले लिया। ऐसा आरोप लगेगा तो फिर वो लॉ ऑफ कंटेम्प्ट आ जाएगा उसमें। जी सर, शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रशांत भूषण दोषी करार दिए गए हैं। नोटिस का जवाब दिया था प्रशांत भूषण ने, जिसमें कहा था उन्होंने कि सीजीआई की आलोचना सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट उनकी तरफ से अपनी नोटिस के जवाब में रखा गया था, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करता हुआ नजर नहीं आया और उन्हें दोषी करार दे दिया गया है। और 20 अगस्त को दोबारा इस पर सुनवाई होगी, उसके बाद उन्हें सजा सुनाई जाएगी।